एक्सिस माई इंडिया की तरफ से ये एग्जिट पोल किया गया है, ये सर्वे किया गया है जो पूरी तरह से सटीक होने का दावा भी अपनी तरफ से कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, गुड न्यूज टुडे बिल्कुल अलग अंदाज में ये तमाम खबरें आपके सामने रख रहा है, जहां पर एग्जिट पोल तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषियों का महापैनल। जो ज्योतिषियों का एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, वो विशेषकर हम आपको बता रहे हैं। किसका होगा भाग्योदय, किसके सर सजेगा ताज, ये तमाम खबरें सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां यानी कि गुड न्यूज टुडे पर। तो आप देख रहे हैं ज्योतिषियों का एग्जिट पोल। नरेंद्र मोदी की बात कर ली, राहुल गांधी की हमने बात कर ली, राजनाथ सिंह की भी हमने बात की, और सभी को अगर राहुल गांधी को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको ग्रीन जोन दिया है हमारे इस महापैनल ने। अब बात कर लेते हैं हम नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा और माना जाना, पसंद किए जाने वाला एक्सेप्टेबल चेहरा है। आइए उनकी बात करते हैं कि उनके ग्रह दशा जो है वो क्या कह रही है। सबसे पहले नंदिता जी, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं नितिन गडकरी को लेकर, ये बताएं दर्शकों को। जी, मेरे कार्ड्स खुले हैं तो उसमें 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, जो कि बात करता है बहुत उत्तम स्थितियों की और भावनात्मक तौर पे अपनी प्रजा के साथ या अपनी जनता के साथ, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी की। और ये बहुत अच्छी स्थितियों में रहेंगी। ये कार्यशैली इनकी आगे जो बढ़ेगी तो पैटर्न्स ऑफ वर्किंग इनके चेंज होंगे। आने वाले टाइम पे कैबिनेट ऑफ कोर्स इनको मिलेगा, लेकिन जो कार्यशैली का पैटर्न है वहां पे चेंज दिखाई देता है। विभागी के लिए अपनी जाने जाते हैं, वो वैसा ही रहेगा। थोड़ा इनको वहां पे संयम बरतना चाहिए। और एक चीज है, युवा वर्ग की तरफ इनको भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं देखूं, इनके लिए बहुत उत्तम समय है और मैं इनको ग्रीन जोन में लेके आती हूँ। बिल्कुल। जेपी सिंह जी, देखिए इनकी पत्रिका में इस समय जो दशा चल रही है वो दशा चल रही है बृहस्पति में बुध, और जो कि मुझे स्पष्ट तौर पे ये दिखाती है कि निश्चित तौर पे ये विजय पताका फहराएंगे और दोबारा सरकार में आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो पिछला कार्यकाल अपना पूर्ण किया है उसमें इन्होंने साबित किया है कि वह देश को किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, किस तरह सुविधाओं को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इनकी ग्रह दशा और इनकी कार्यशैली और इनकी भावनात्मक स्थिति जो ये देश के साथ रखते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व के रूप में भी ये व्यक्तियों के साथ में कितना प्रेम और कितनी साझरता से मिलते हैं वो मैं जानता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर ये निश्चित तौर पर वापस सरकार में वापसी कर रहे हैं और ये ग्रीन जोन में है। बिल्कुल। प्रतीक जी, निश्चित तौर पर भाजपा के विकास पुरुष हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि इंफ्रा एक सबसे बड़ा जोन होता है और इनकी कुंडली में जो, क्योंकि इंफ्रा मंगल शनि से देखा जाता है, वो ठीक दिखते हैं। तो इंफ्रा में ऐसा कमाल का काम किया कि आज अमेरिका भी नतमस्तक हो रहा है। तो और आगे आने वाली दशा, जैसे कि हमारे सारे बंधु नंदा जी और जेपी जी सब कह रहे थे, बृहस्पति की दशा है, निश्चित तौर पर अच्छी है। बस क्योंकि बृहस्पति इनके चेहरे से लेके पूरी बॉडी में दिखता है, तो बस स्वास्थ्य का ख्याल रखे। दशा अच्छी है, कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं और अच्छी तरह से 24 से 29 का कार्यकाल पूर्ण करेंगे। मेरी तरफ से ग्रीन जोन इनको दिया जाता है। जी देखो, इस वक्त जो है नितिन जी की कुंडली में जन्मांग में जो है बृहस्पति आ गए हैं लगन के अंदर, क्योंकि इनका वृषभ लगन है और राशि का जो स्वामी है मंगल है इस वक्त, और स्वामी होने के कारण से इनके अंदर एक पराक्रम की भावना है, एक नई खोज की भावना है, कुछ नया करके दिखाने की भावना है, और नए नए स्टार्टअप्स के लिए जो है बहुत ज्यादा योगदान भी करते आए हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया है और मैथल की बात की है, काफी ज्यादा इन्होंने पेट्रोल डीजल को जो है त्यागने की बात की है, इकोसिस्टम लाने की बात की है जी, और काफी सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं और मिथाइल की बात कर रहे हैं। काफी जो चीजें बन रही हैं देश के अंदर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बन रहा है, और जिसके ऊपर जो है देश का विकास जब ही होता है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़िया हो। तो भारत की जो स्थिति मजबूत हुई है पिछले 5 साल में, आप देखें कि आप 2 घंटे में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, चाहे फ्लाइट सिस्टम देखें, चाहे रोड सिस्टम देखें। तो रोड पे जो काम किया गया है और आने वाले समय में भारत का उन्नति की तरफ जो अग्रसर हो रहा है भारत, जो इनकी कुंडली भी बता रही है, क्योंकि इनका जो स्वामी है मंगल है, और मंगल पराक्रम का भी कारक होता है, कर्म का भी कारक होता है, और जिस मनुष्य का जो है मंगल अच्छा हो वो व्यक्ति कार्यशील रहता है। तो इनके अंदर कार्य करने की बहुत ज्यादा क्षमता है, और नाम भी जो है नितिन जिसका नाम है, तो उसका स्वामी भी मंगल है, राशि का स्वामी भी मंगल है, और गुरु की स्थिति काफी मजबूत है। और केंद्र में जो शनि पराक्रमी बना रहा है, तो पराक्रम को जो है स्ट्रॉन्ग करने के कारण से काफी अच्छा देश के अंदर काम करें। जोन जो है ग्रीन ही देंगे, क्योंकि ग्रीन जोन इसलिए देंगे क्योंकि इनके अंदर एक
एक पैशन है काम करने का और देश को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल, तो हमारा पैनल जो है नितिन गडकरी को ग्रीन जोन यहां पर देता है। हमने जाना नितिन गडकरी के बारे में, उनके स्वास्थ्य को लेकर विशेष करके सभी ने थोड़ी सी चिंता जताई है, लेकिन उनके काम को लेकर कहा है कि उनके काम को लोग पसंद करते हैं, युवा से कनेक्ट करने की बात की और कुल मिलाकर ग्रीन जोन उन्हें दिया गया। आइए बढ़ते हैं दूसरे नेता की तरफ। ये भी अपने आप में बहुत बड़े और कद्दावर नेता है शिवराज सिंह चौहान, और इनकी कुंडली क्या कहती है, इनकी ग्रहदशा क्या कहती है, वो हम जान लेते हैं। लेकिन आपको जैसा कि हमने दिखाया, नितिन गडकरी को ग्रीन जोन हमारे इस महापैनल ने, ज्योतिषियों के महापैनल ने दिया है। और आइए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले वान्या जी आपसे। तो वान्या जी, सबसे पहले अब ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान कद्दावर नेता, लगातार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, ऐसे में अब क्या, अब उनकी ग्रहदशा क्या बता रही है? आपके क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी आपकी क्या कहती है? शिवराज सिंह चौहान जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका मूलांक 5 है, भाग्यांक 5 है और कुआं नंबर भी 5 है। तो अगर सेम नंबर होता है, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक सेम होता है, तो जैसा व्यक्ति अंदर से होता है वैसा ही व्यक्ति बाहर से होता है। उसमें कोई फेक फॉल्स मैनिपुलेशन नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इनका कुआं भी 5 है। और पर्सनल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ये साल पर्सनल ईयर 7 पे है। तो कहीं ना कहीं वो जो भी अपनी जो विजडम के साथ डिसीजंस लेंगे, शनि इनकी अभी महादशा में है और सूर्य जो है इनकी अंतरदशा चल रही है सूर्य की, तो ये टाइम जो है इनके लिए सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि दशम का सूर्य, जो दशम का सूर्य होता है उसे दिशा बल भी मिलता है। दशम का सूर्य लाइफ में बहुत ज्यादा मान सम्मान भी देता है और दशम का सूर्य पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सपोर्ट देता है। तो कहीं ना कहीं ये वो नेम फेम भी कमाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि मूलांक भाग्यांक सेम होने की वजह से जो ये इनसाइड है वो ही ये आउटसाइड है, कुछ फॉल्स प्रिटेंशन नहीं है, तो मैं इनको ग्रीन जोन दूंगी। नेक्स्ट नंदिता जी, अगर आपसे जानना चाहें। देखिए, शिवराज जी के कार्ड्स जो आए हैं बहुत ही उत्तम कार्ड्स आए हैं। मुझे लगता है कि ये वापस या तो कैबिनेट में आएंगे या इनको वापस सीएमशिप मिल जाएगी आने वाले सालों में, नॉट इमीडिएट, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। जब भी जजमेंट का कार्ड आता है वो बात करता है पुरानी चीजों को दोबारा प्रोएक्टिव करने का, दोबारा उजागर करेगा। तो ऐसा कार्ड बहुत रेयरली आता है और जब आता है तो वो बहुत कुछ पॉजिटिव दिखाता है। सन का कार्ड आया है जो बात करता है कि जनाधार इनका बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। इनका जो दशा जो चल रही है शनि में सूर्य, वो थोड़ा सा गड़बड़ है इनकी, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों तक का तो बहुत अच्छा इनका समय रहेगा, क्योंकि लग्नेश की दशा है, मकर राशि है, उतरती 7.5 है। तो अगले वर्ष मार्च के बाद से तो और उत्तम समय होगा। तो मैं आई वुड रादर से कि 2025 ऑनवर्ड्स इनके लिए बहुत अच्छा समय, शायद वहां पे एक दोबारा डिसीजन लिया जाए मध्य प्रदेश को लेके या कैबिनेट को लेके, इनको एक स्ट्रांग पोजीशन मिलेगी। बिल्कुल ग्रीन जोन मिल रहा है। ग्रीन जोन, प्रतीक जी। निश्चित तौर पर शिव का राज उज्जैन की धरती से लेकर मध्य प्रदेश की धरती पर था, अब वो भारत पर होने जा रहा है। दशम का सूर्य बड़ा पोर्टफोलियो दिलाने जा रहे हैं भारत सरकार के अंदर इनको, और आने वाला समय बहुत अच्छा है। जो दशाएं हैं वहां पे 19-20 दिखता है, लेकिन कुंडली इतनी बलशाली है कि इन्हें ज्यादा दूर तक आप ज्यादा देर तक बड़े पद से दूर नहीं रख पाएंगे। तो ये कोई बड़ा पोर्टफोलियो लेने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार में ये पूर्ण रूप से आ रहे हैं और इनको ग्रीन जोन हट के वापस से मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाँ, चलिए, मध्य प्रदेश ग्रीन जोन देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को देखिए ग्रीन जोन दिया गया है। हमारे महापैनल ने, ज्योतिषियों के महापैनल ने ग्रीन जोन दिया है। और मध्य प्रदेश के ही एक और बड़े और कद्दावर नेता की बात कर लेते हैं, हालांकि कांग्रेस के वो नेता है दिग्विजय सिंह, उनकी बात कर लेते हैं। उनकी ग्रहदशा क्या कह रही है भाई, आगे क्या कुछ होने वाला है? संजय जी बताएं। जी, दिग्विजय सिंह जी की जो कुंडली देखी है, मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह जी भी जीत रहे हैं इस बार, क्योंकि उनकी जो दशा चल रही है वो बुध की चल रही है। क्योंकि लग्नेश जो है उनका कर्मेश पड़ा हुआ है, बुध इनका नीच का है। बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो अपने लिए खराब हो जाएं। परंतु क्या है कि सरकार उनकी बनेगी नहीं, जिस कारण से जो है वो उनको जीतना ना जीतना बराबर ही है, क्योंकि उनकी बुध की महादशा चल रही है और बुध में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है चलते रहेंगे और अपने मानसिक संतुलन को बना करके रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है, जिस कारण से मानसिक रूप से कई बार विचलित हो जाते हैं और कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बुध वाणी का प्रतीक है और वो वक्री होकर के कर्म भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा हुआ है। और उनकी कुंडली में सबसे बढ़िया जो योग है सूर्य और मंगल एक साथ है, जिस कारण से राजनीति के अंदर हमेशा जो है तत्पर रहें और तत्पर रहेंगे और जब तक जिएंगे वो राजनीति करते रहेंगे। कौन सा जोन दे रहे हैं जी? उनको जो है मैं ग्रीन जोन ही दूंगा। ग्रीन जोन देंगे। वानिया जी। दिग्विजय सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 1 पे हैं, भाग्यांक 6 पे हैं, कुआं नंबर 8 पे हैं और पर्सनल ईयर 2 पे हैं।
पर्सनल ईयर 2 कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनल बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, डिसीजन मेकिंग से थोड़ा बहुत आगे पीछे लेके जाता है। मिथुन लगन की इनकी कुंडली है, महादशा इनकी बुध की है, अंतरदशा भी इनकी राहु की चल रही है। बुध इनका वक्री भी है, नीच भी है और अस्त भी है, तो कहीं ना कहीं अपनी शब्दों पर, अपनी वाणी पर इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वक्री बुध में हमने ये भी देखा कि इंसान कहता कुछ और है, सामने वाला कुछ उसको कुछ और समझता है, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का जो चयन है वो इनको करना पड़ेगा। राहु इनके 12वें भाव में है, तो फिर भी मैं इनको, क्योंकि मूलांक 1 से ये बिलोंग करते हैं, तो मैं इनको ग्रीन जोन ही। चलिए, आप भी ग्रीन जोन देती हैं। अब नंदिता जी, आप क्या, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? जी देखिए, इनके लिए ना थोड़ा मिक्स कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो बात कर रहा है या तो कुछ सर्जरी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज को लेके बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं, विच ही हैज टू बी केयरफुल अबाउट, या तो इनको या इनके घर परिवार में किसी को। महिला वर्ग को लेके इनको बहुत ज्यादा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि बुध की महादशा है। बुध जब भी महादशा अंतरदशा आती है कुछ इस तरह के होता है, कार्ड्स में भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन है। अदरवाइज एम्प्रेस का कार्ड आया है जो बात कर रहा है कि जिस भी जोन में रहेंगे, वो जहां पे भी रहेंगे, अपने इन्वायरमेंट में एक राज सत्ता की तरह, और राजा हैं ही तो राजा की तरह उनकी स्थितियां बनी रहेंगी। एम्परर का भी कार्ड इनके लिए आया हुआ है, तो मेरे को दिखाई देता है कि इनका समय अच्छा है, लेकिन मैं इनको जोन जो दूंगी वो ऑरेंज से ग्रीन की तरफ जाते हुए देंगे। मतलब खुद के अपने पर्सनल उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आसपास बाकी जगहों को देखें तो हो सकता है कि कांग्रेस को इनकी वजह से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, यानी कि 50-50। तो येलोइश, आप येलो जोन आप उनको देती हैं, ऑरेंज जोन जी आप देती हैं उनको। तो चलिए, दिग्विजय सिंह के बारे में भी हमने जान लिया। एक बार फिर से आपको देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं 543 में से 232 सीटों के जो एक तरह से रुझान है वो सामने आ गए हैं। एनडीए को 145 से 161 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो 70 से 85 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं। स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज देखिए, कर्नाटक में 28 सीटें हैं जहां बीजेपी को 20 से 22 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस को 3 से 5 सीटें, वहीं जेडीएस को 3 सीटें। 39 सीटें तमिलनाडु में है जहां 2 से 4 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही है, 13 से 15 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही है। केरला की अगर हम बात करें तो 20 सीटें केरल में है, यहां पर 2 से 3 सीटें यानी कि बढ़त होती हुई बीजेपी को दिख रही है, जबकि पिछली बार खाता तक नहीं खुला था बीजेपी का और कांग्रेस के खाते में 13 से 14 सीटें जाती दिख रही है। बिहार की बात करें तो यहां भी गजब का देखने को मिल रहा है, 13 से 15 सीटें बीजेपी के खाते में, जेडीयू के खाते में 9 से 11 सीटें जाती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस को 1 से 2 यानी कि 1 आध सीट बढ़त जो है वो यहां दिख रही है कांग्रेस को। झारखंड की बात करें, 14 सीटें हैं झारखंड में, यहां पर 8 से 10 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 2 से 3 सीटें, जबकि आजसू वहां का एक कह लीजिए कि वहां का बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पार्टी है एक तरह से, लेकिन उसके बावजूद उसे एक ही सीट जो है वो मिलती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जबकि 10 से 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट। मध्य प्रदेश की बात करें, क्लीन स्वीप पिछली बार हुआ था, 29 सीटें हैं वहां पर, बीजेपी को 28 से 29 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आती हुई यहां मध्य प्रदेश में दिख रही है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 25 सीटें राजस्थान में हैं और 16 से 17 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि 5 से 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में फिर कांग्रेस की क्या बात करें, वहां पर पिछली बार भी क्लीन स्वीप हुआ था, इस बार मात्र 1 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 25 से 26 सीटें जाती हुई दिख रही है। आगे जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अब आइए अगले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, और इस बार अब जिस कैंडिडेट की हम बात करने वाले हैं वो कई मामलों में इनका नाम जो है वो हर जगह सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर छाया रहा। माधवी लता हैदराबाद से ये कैंडिडेट, बीजेपी की कैंडिडेट यहां पर उतारी गई हैं और इनके भाषण देने का तरीका, इनके बोलने का तरीका और कई तरह की चीजें जो है इस बार काफी पॉपुलर हुई थी। और इसी को देखते हुए अब इनके भाग्य, इनके सितारे क्या कहते हैं, अपने आप में ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन क्या कहते हैं इनके सितारे, जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहले वाने जी, आप क्या कहेंगे? माधवी लता जी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 2 है, भाग्यांक 2 है, कुआं नंबर 3 है, पर्सनल ईयर 2 है। क्योंकि मूलांक भी 2 है, भाग्यांक भी 2 है, जैसी अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। कुआं नंबर 3 है, पर्सनल ईयर 2 है, तो पर्सनल ईयर तो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, ये वाला पर्सनल ईयर। बट इस साल मैं इनको एक सजेशन देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके, बहुत ज्यादा इमोशनल होके ये जो है कोई भी डिसीजन ना ले, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एक्सेस एंजाइटी इनको थोड़ी बहुत हो सकती है। लास्ट में भी अगर आप देखते हैं तो ईयर ऑफ बर्थ में 88 आ रहा है, तो 88 कहीं ना कहीं लाइफ में इनको थोड़े बहुत डिलेज देता है, क्योंकि 8 और 8 सैटर्न की यहाँ पर डबल एंट्री है, और 8 और 8 को अगर हम टोटल करते हैं तो वहां पर भी वो 7 पर आता है। तो इनको मेहनत बहुत कराएगा ये वाला टाइम, और अगर ये बिना एंजाइटी के, बिना
उसके चीजें अपने डिसीजंस लेंगी, तो ये साल इनको सपोर्ट करेगा Zone क्योंकि ये कौन- नंबर्स बिल्कुल। इनके लिए सपोर्टिव हैं। Zone। जोन में इनको ग्रीन जोन दोगे। संजय जी, जी देखो, इनकी जो मैं जन्म कुंडली बना करके देखिए, टाइम के बिना ही है। और ग्रह स्थिति की बात अगर हम करें तो मुझे जो लगता है कि अभी जो इनका समय चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आर्टिस्टिक फील्ड की है, क्रिएटिव है, कम्युनिकेशन अच्छा है, बोलने में अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, नेचर अच्छा है, इमोशन अच्छा है, स्पीच अच्छा है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, जो मैंने उनको सुना है। परंतु क्या है कि जो ग्रह स्थिति इस बार बन रही है, उनके ग्रहों की स्थिति, उसमें जीतना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। बड़ी टफ फाइट हो सकती है इनके लिए। और इनका जो मैं कहूंगा, वैसे तो मैं इनको ग्रीन जोन देना चाहूंगा, परंतु ग्रीन में मैं ये कहूंगा कि जीत जाए ऐसा निश्चित नहीं है। ऑरेंज की तरफ जो है मैं इनको दूंगा। बिल्कुल। तो यानी कि आप ऑरेंज जोन यानी 50-50 एक तरह जी, से आप जी, आप देंगे। जी, जेपी जी। सिंह जी, आप बताएं। देखिए, मैं श्वेता जी एक बात कहूंगा कि आपके प्रोग्राम से मैं प्रभावित हुआ था, क्योंकि मैंने आपका ही प्रोग्राम देखा था जहां आपने कहा था बंदे में है दम। तो इनके प्रोग्राम को जहां मैं देख रहा था, इनके पूरे जो आपने बायोडा इनका दिखाया, बताया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, दम तो है। और पत्रिका जब मैंने देखी तो निश्चित तौर पर वो मिलान करते हुए मुझे समझ में आया कि वृश्चिक लगन की पत्रिका है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की हम बात करते हैं तो वहां पर भी हम वृश्चिक लगन की ही बात करते हैं। तो वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति जुझारू होता है, अपने जीवन में हर क्षेत्र में लड़ने को तैयार है, हर चीज का सामना करने को तैयार है। ये हारे या जीते इससे कोई मायने नहीं है। आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए, इनका ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है। कारण क्या है, इनकी ग्रह दशा इनको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और साथ ही में अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी जो स्थिति है वो यह है कि यहाँ पर सरकार में ये चाहे किसी तरीके से भी आए, ये निश्चित तौर पर आएंगी। मेरी तरफ से इनको ग्रीन जोन है। क्यों? क्योंकि इनके लिए शनि की महादशा, बुध का अंतर पूर्ण रूप से सपोर्टिव है। चलिए, ग्रीन इनके जोन, हार जी। जीत से ये ऊपर हैं इसमें। हार जीत से ऊपर है, ग्रीन जोन आप देते हैं। प्रतीक जी, आप क्या कहते मेष हैं? पंचम में है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है, इस वजह से निश्चित तौर पर ये तो नहीं कहा जा सकता ये जो दशाएं चल रही कि 100% जीत रही हैं, मैं इनको येलो जोन दूंगा इस वजह से। लेकिन राजनीति में लंबे रेस के घोड़ा जो कहा जाता है, ऐसे कैंडिडेट ये रहेंगी आगे चल के, और आगे चल के ईंट का जवाब ईंट से देंगी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बेहतर कर रही हैं। आज की डेट में 50-50 है। बिल्कुल। नंदिता जी, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी जागृत हो रहा है। वैसे तो आई अग्री कि बाकी ज्योतिषाचार्य जो बोल रहे हैं कि इनके लिए ओवरऑल ग्राफ बहुत अच्छा है। शनि में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र मूल त्रिकोण का लॉर्ड है, तो काफी कुछ जो प्रारब्ध से कर्म अच्छे लेके आई हैं उसका यहाँ पे इनको फल मिलता दिखाई देता है। लेकिन इस इलेक्शन में जीतेंगी, यहाँ पे थोड़ा सा रुकावटें दिख रही हैं, क्योंकि इनके ऑपोजिशन में जो है उनके कार्ड्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं इनके कंपैरिजन में। लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि अगर ये इस इलेक्शन को नहीं जीतेंगी, हो सकता है इनको राज्यसभा में डाल करके इनको केंद्र में लेकर के आया जाए, क्योंकि इनका ओवरऑल ग्राफ जो है वो काफी अच्छा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में इनको काफी अच्छी पब्लिसिटी, काफी अच्छी ग्रोथ एंड काफी अच्छा इनके लिए एक जनाधार भी बनता जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि कुल मिलाकर हमारे पैनल ने जो सोचा समझा और अपने हिसाब से जो फाइनली उन्होंने बताया है, 50-50 क्या हम दे रहे हैं माधवी लता को? हाँ, आई थिंक सो 50-50 इज गुड। तो 50-50 अगर जोन की हम बात करें तो माधवी लता को हम 50-50 दे रहे हैं। जो हमारा ये महापैनल है ज्योतिषियों का, वो माधवी लता को 50-50 दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े चेहरे की ओर, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख, और जाहिर सी बात है बहुत बड़े स्टैचर के अपने आप में नेता रहे हैं, लेकिन पिछले समय से कुछ सितारे जो हैं गर्दिश में चल रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार भी पूरी बुलंदी के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, कहीं हां कहीं पर ना करते करते आखिरकार शामिल हो चुके हैं। तो अब इनके सितारे अभी इस वक्त क्या कह रहे हैं, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले संजय जी, आपसे शुरुआत करते हुए। जी, जो इनकी किस्मत के सितारे हैं, क्योंकि अभी भाग्येश की दशा है, क्योंकि शुक्र भाग्य का कारक ग्रह है, और इस वक्त जो शुक्र की ही महादशा इनके ऊपर चल रही है, और इस वक्त गुरु जो है इनके भाग्य स्थान में आकर के बैठे हैं। तो इस वजह से जो है इनकी खुद की जीत निश्चित दिख रही है। जिस भी स्थान से लड़ रहे हैं वहां से निश्चित जीत जाएंगे, और अच्छे मतों से जीतने का योग इनका बन रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं जीतेंगे, पर सरकार में तो खैर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनकी सरकार बन नहीं रही, क्योंकि ऐसे गठबंधन के साथ है जहां इनको सरकार में लिया नहीं जा सकता। तो शुक्र जो है लाभ जरूर देगा, जिता जरूर देगा, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों जो है 11वें भाव में बैठे हुए हैं इस वक्त, और ग्रह स्थिति काफी अनुकूल है, क्योंकि इनकी कुंडली में भाग्य स्थान में जो गुरु आए हैं वो बड़े ही अच्छा
फल जो है इनको दे रहे हैं, जिस कारण से इनकी जीत निश्चित हो जाएगी। और शुक्र की स्थिति काफी मजबूत है इनकी कुंडली में। कौन सा जोन दे रहे हैं? पुनर्वसु नक्षत्र में है, मैं ग्रीन जोन इनको दूंगा, ये ग्रीन निश्चित जोन आप जीतेंगे। दे रहे हैं। नंदिता जी, सबसे पहले आप अपने कार्ड्स जरा ओपन कर लीजिए और अखिलेश यादव को लेकर आपके कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि विजय रथ में जाएंगे। बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं पिछले समय में। इस समय थोड़ा सा ये जो भी इनकी परफॉर्मेंस लास्ट टाइम में रही थी उससे काफी बेटर इस समय परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन अभी भी क्या है ना कि इनके उसमें थोड़ा सा पितृदोष है, और पितृदोष के कार्ड्स भी आए हुए हैं। हर्मिट कार्ड नेगेटिव आया है जो बात कर रहा है कि ऊपर वाले की कृपा आनी बहुत जरूरी है इस समय, और वो अगर नहीं आएगी तो वो जिस तरह का वो चाह रहे हैं बदलाव, वो आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इनके लिए जो समय मैं आपको बता रही हूँ, और ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ कई चैनल्स में, कि 2030 के बाद आप देखेंगे अखिलेश यादव का बिल्कुल अलग रूप, जो कि बिल्कुल एक, अभी अगर वो 30 डिग्री में राइज कर रहे हैं, उस समय में वो ऑलमोस्ट 70-80 डिग्रीज में राइज करना शुरू कर देंगे। और आने वाला समय जो है उनका वर्चस्व होने वाला है, शायद इस लोकसभा में नहीं तो आने वाले 2 साल के बाद दूसरी यानी कि 20वीं लोकसभा इलेक्शन के आसपास में आप देखेंगे एक नया अखिलेश यादव, एक नया जनाधार के साथ वेरी पावरफुल टाइम। कौन सा जोन अभी राइट नाउ ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन। चलिए, ननिता जी ने ऑरेंज जोन दिया है। प्रतीक जी, आप क्या कहते हैं? तो यहाँ एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, 2012 में जब ये आए थे इनकी कुंडली मेरे पास नहीं थी, मुझे बहुत उम्मीद थी। लेकिन जो ग्रह सितारे चल रहे हैं, जो कुंडली है भी मेरे पास, सितारे बुरी तरह से गर्दिश में हैं। 24 में एक कील ठुकेगी और 27 के विधानसभा चुनाव के बाद लगभग राजनीति खत्म की तौर हो जाएगी। इनकी विरासत चलेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये लगभग मायावती वाले जोन में आ जाएंगे। समय की बात आप कर रहे हैं? मैं अभी फिलहाल 2027-24 में कोई अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है इनके फेवर में इस चुनाव में। 27 तक राजनीति और बुरी तरह से गिरेगी और उस समय ये मायावती के जोन में चले जाएंगे। और आज की बात करें तो मुझे जरा भी संदेह नहीं है रेड जोन देने में, येलो भी नहीं, रेड जोन में दे रहा हूं और दावे के साथ दे रहा हूं कि निश्चित तौर पर इस समय इनका परिणाम बहुत खराब आने वाला है। जेपी सिंह जी, देखिए, मैं प्रतीक जी से बिल्कुल सहमत हूं। कारण क्या है कि यहाँ पत्रिका मैं भी जो आकलन देख रहा हूं उसमें बहुत कोई ऐसी चीजें मुझे नजर नहीं आ रही हैं जिसके कारण मैं कहूं कि यहाँ उत्थान हो रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पत्रिका में सूर्य ग्रहण भी है और साथ में ही चंद्र ग्रहण भी है। और कारण यहाँ पे, जैसे अनिता जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कार्ड्स के थ्रू, कि यहाँ पर पितृदोष भी है। तो जहां बड़ों के साथ में अनबन की जो स्थिति हम पीछे इतिहास में देख चुके हैं, उसका भी खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा घर से ही। कारण क्या है, जो घर की खास तौर पे खटपट है वो निश्चित तौर पर सामाजिक रूप में जब बाहर आती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं लेके आती। तो मैं भी इनको इस समय, खास तौर पे अगर हम यहाँ कहें कि अगर इस समय जीत रहे हैं या हार रहे हैं, तो मैं 50-50 की बात कहूंगा। और रहा सवाल, येलो जोन में ही इनको रखूंगा। बट आने वाला समय इनके लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है। क्योंकि जो ग्रह स्थितियां हमें आकलन दे रही हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही। तो बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन है आप सभी लोगों का। तो अगर हमारे पैनल की हम बात करें तो ज्योतिषियों का हमारा जो ये महापैनल है वो 50-50 दे रहा है, वो 50-50 है अखिलेश यादव को लेकर के। चलिए, अब दूसरा और अगला जो है बड़ा चेहरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इनकी धर्मपत्नी है डिंपल यादव। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी ग्रह दशा फिलहाल, जैसे कि हमारे ज्योतिषियों ने बताया, कि कुछ खास अच्छी होती दिख नहीं रही है। आने वाला समय भी जो है वो बहुत अच्छा ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन डिंपल यादव की ग्रह दशा क्या कह रही है वो जान लेते हैं। वानिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए। डिंपल यादव जी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 6 पर है, भाग्यांक 5 पर है, कुआं नंबर 2 पर है और पर्सनल ईयर 6 पर है। इनकी जो सितारे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के बाद वो तब जाके लाइमलाइट में आएंगे। अभी मुझे इनका थोड़ा सा जो है स्ट्रगलिंग टाइम दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर सपोर्ट मुझे इनको पॉलिटिक्स में मिलती, इस करंट उसमें नहीं दिखती है। और आने वाला टाइम इनके लिए गोल्डन होगा, बट वो आफ्टर 2027 होगा, फिलहाल नहीं। कौन तो सा मैं जोन इनको देती हैं? ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन देंगी आप। संजय जी, आप क्या बता रहे हैं? जी देखो, ऑरेंज जोन ही मैं दूंगा, क्योंकि जो ग्रह स्थिति है इनकी उसमें जो है 50-50 का ही आंकड़ा आ रहा है और जीत के समीप पहुंच सकती है, परंतु 50-50 वाले ही है। क्योंकि ग्रह स्थिति जो है अनुकूल तो है, परंतु उतनी अनुकूल नहीं है जो कि एकदम हम कह दें कि निश्चित जीत जाएंगी। पर 50% चांसेस है कि ये भी अपनी सीट के समीप तक पहुंच सकती है ग्रह स्थिति के हिसाब से। जी, प्रतीक जी। बेहतर कुंडली दिखती है निश्चित तौर पर, अगर कंपेयर करी जाए समाजवादी में और किसी लोगों से, इनकी कुंडली बेहतर है। समझदारी भी दिखती है। आने वाला समय हालांकि मध्यम ही रहेगा। और एक चीज समझनी होगी हमें, जब भी ये सारी कुंडली देखें, हमें भारत की कुंडली के परिप्रेक्ष्य में देखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और भारत की कुंडली जो अब दर्शाती है, आने वाला समय दर्शाता है श्वेता जी, विरासत की राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति चलेगी। बिल्कुल। इसीलिए इनको मैं
ऑरेंज जोन, येलो जोन चलिए, दूंगा। तो कुल मिला के जो ज्योतिषियों का हमारा महापैनल है वो क्या दे रहा है डिंपल यादव को, वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा 50-50 मामला लग रहा है। कुछ लोग ग्रीन जोन देते दिख रहे हैं, कुछ ऑरेंज दे रहे हैं, तो 50-50 कहा जाए, क्यों, क्या कहते हैं हाँ आप? जी। तो 50-50 जो है वो डिंपल यादव को यहाँ पर दिया जा रहा है। ये अगले हम बात कर लेते हैं अगले बड़े चेहरे की। इसमें शशि थरूर जो है वो अगला बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता और प्रखर वक्ता है शशि थरूर। चलिए जेपी सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हुए। देखिए, शशि थरूर जी की अगर आप बात करें तो मैं एक चीज समझता हूं कि इनकी पत्रिका जो है खास तौर पे कर्क लगन की पत्रिका है, और इस समय की जो स्थितियां हैं खास तौर पे बुध की, मैं ये कहूंगा कि ये किसी गलत नाव में सवार है। पत्रिका इनकी बहुत सुदृढ़ है और उसके बावजूद इनके अगर ज्ञान को देखें, इनके स्वभाव को देखें, इनके व्यक्तित्व को देखें, उसके आधार पर, इनकी ग्रह दशा के आधार पर मैं ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छी स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बुध की महादशा है, और बुध की महादशा में अगर इस समय देखें सूर्य का अंतर है, और दोनों चीजें यहाँ पर इतनी सपोर्टिव हैं इनको कि निश्चित तौर पर जीत दिलाती हैं। पर बात वह है कि मैंने कहा कि गलत नाव में सवार होने करके आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो उसी कारण से मैं ये कहूंगा कि ये भी मामला 50-50 की तरफ जाता दिखाई देता है, येलो जोन में चले जाते हैं। देखिए, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है इसलिए, और बहुत सारे बड़े दिग्गज चेहरे हैं, तो इसलिए 50-50 अगर हमारे ज्योतिषों का महापैनल जो है वो शशि थरूर को 50-50 देता है।